तो हेलो में इस कागुराबाची का चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर जो हाकुरी होता है जमीन में पड़े हुए यहाँ पर चिहिरू से कहता है तुमने मुझे बचा लिया। और ये सिर्फ आज नहीं हुआ है, इससे पहले भी तुमने मुझे बचाया है और ये दूसरी बार है। पहली बार जब लाइटनिंग वाला बंदा लाइटनिंग अटैक से सबके ऊपर लाइटनिंग अटैक किया था तब तुमने अपने स्वॉर्ड को यूज करके उस लाइटनिंग अटैक को झेल लिया था, जिसकी वजह से तुमने मुझे और बाकियों को भी बचाया था। ये बात सुनकर वो सुमो वाला बंदा बोलता है इनकी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि ये अच्छे बंदे हैं। सुमो की बात सुनकर यहाँ पर हायुकी बोलती है अपना मुंह बंद करो। इतने में हाकुरी आगे कहता है कि एक बात मैं श्योरली कह सकता हूँ कि वो कटाना तुम पे शूट करता है और हाँ तुम जल्दी करो, इन दोनों को हराओ, हमें जाकर उस सुनिचि को हासिल करना है। हाकुरी की बात सुनकर यहाँ पर हायुकी बोलती है क्या बोला तुमने। इतने में सुमो बीच में बोलता है वो लोग सुनिचि के पीछे पड़े हैं। सुमो की बात सुनकर यहाँ पर हायुकी बोलती है हमें एक रीजन मिल गया है इसे खत्म करने का। इतने में हाकुरी बोलता है मेरी हालत खराब हो चुकी है, अब मैं किसी भी वक्त बेहोश हो सकता हूँ। दूसरी तरफ हायुकी यहाँ पर चिहिरू से कहती है जैसे कि मैंने पहले भी बोला था वो कटाना बहुत ही डेंजरस चीज है, इसलिए उस चीज को किसी सेफ हाथों में होना चाहिए जैसे कि नेसन, दूसरी भाषा में बोलूँ तो कामुनाबी के हाथों में। चिहिरू मुझे मालूम है कि तुम एक अच्छे लड़के हो, इसलिए हमारे साथ कोऑपरेट करके वो इंचेंटेड ब्लेड को हमें लौटा दो। और हाँ ताफुको की सॉर्सरी में कोई ट्रिक नहीं है, अगर हम दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होगी तो यहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता, इसलिए तुम कुछ भी कर लो चिहिरू, तुम यहाँ से भाग कर नहीं जा सकते, इसलिए मैं तुम्हें दो चॉइसेस दे रही हूँ। उस ब्लेड को हमारे हाथों में दे दो और चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगर तुम उस ब्लेड को नहीं दे सकते हो तो मेरे हाथों से मरने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि उस ब्लेड में एक इटर्नल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर तुम उसे रेसिस्ट करने की कोशिश करोगे तो तुम मारे जाओगे, वो भी एक देशद्रोही के रूप में। और हाँ और एक चीज है, मैं किसी कमजोर इंसान को मारने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मुझे मालूम है कि तुमने क्लाउड गूगर को हथियाने के बाद सोजू को मार डाला था और अभी तक तुमने वो स्किल्स को मेरे सामने नहीं दिखाया है जो तुमने सोजू के सामने दिखाया था। अगर तुम मेरे साथ लड़ना ही चाहते हो तो प्लीज खेल खेलना बंद करो मेरे सामने। हायुकी की बातें सुनकर यहाँ पर चिहिरू अपने मन में सोचता है ये बात मुझे मालूम है कि जो इंचेंटेड ब्लेड है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, जो इंचेंटेड ब्लेड है उसमें लिमिटलेस पोटेंशियल है, इसलिए मैं बिल्कुल भी हेसिटेट नहीं कर सकता इस चीज को लेकर। ये बोलकर चिहिरू यहाँ पर अपने निसाकी को अनलॉक कर लेता है और यहाँ पर हायुकी से कहता है कि मैं ये ब्लेड तुम्हें नहीं देने वाला। और यहाँ पर चिहिरू आगे कहता है कि अब कुछ भी हो मुझे इस चीज को मास्टर करना ही होगा। ये चीजें बोलकर यहाँ पर चिहिरू बहुत ही तेजी से यहाँ पर हायुकी के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। ये चीज देखकर यहाँ पर हायुकी जो होती है रिकू रिप्स को एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से उसके अराउंड रिप्स निकलना चालू हो जाते हैं और जो चिहिरू का अटैक होता है वो आकर रिप्स पे पड़ता है। इतने में जो चिहिरू होता है उसके चक्कर लगाते हुए यहाँ पर घूमते रहता है। ये चीज देखकर यहाँ पर हायुकी अपने मन में सोचती है जितना मैंने सोचा था इसकी जो स्पीड है वो मेरे सोच से ज्यादा ही निकली। और फिर वो यहाँ पर चिहिरू से कहती है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगी। दूसरी तरफ चिहिरू उसका चक्कर लगाते हुए यहाँ पर अपने मन में सोचता है मैं उसके करीब जाने के बारे में नहीं सोच सकता क्योंकि वो आग से घिरी हुई है। लेकिन इतने में यहाँ पर चिहिरू को एक ओपनिंग दिखता है जिसको देखकर यहाँ पर जो चिहिरू होता है उसके तरफ अटैक करने को बढ़ता है। ये चीज यहाँ पर हायुकी महसूस कर लेती है और यहाँ पर चिहिरू के ब्लेड को ग्रैब कर लेती है, लेकिन हम देख पाते ये चीज यहाँ पर चिहिरू की चाल होती है और यहाँ पर चिहिरू बोलता है मुझे मालूम था तुम यही करोगी। और हम देख पाते यहाँ पर जो हायुकी के हाथ में होता है वो यहाँ पर चिहिरू का छोटा तलवार होता है और यहाँ पर चिहिरू हायुकी के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मुझे मालूम है कि एक स्ट्रॉन्ग फाइटर कैसे रिएक्ट करता है। दूर से ये चीज देखकर सुमो भी बोलता है उसने अपने ब्लेड को बदल लिया है। जैसे उसका ध्यान चिहिरू की तरफ जाता है यहाँ पर हम देख पाते जो चिहिरू होता है अपने ब्लेड को उल्टा करके यहाँ पर सीधा हायुकी के सिर पे मारता है। ये चीज देखकर यहाँ पर हायुकी थोड़ी सी चिढ़ जाती है और ये चीज देखकर यहाँ पर सुमो भी अपने मन में कहता है वो चाहती तो उसके अटैक को डॉज कर सकती थी। और ये चीज महसूस करके यहाँ पर चिहिरू अपने मन में बोलता है इसने ये जानबूझकर किया है। इतने में हायुकी जो होती है अपने फ्लेम बोन से यहाँ पर चिहिरू के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन टाइम रहते वहाँ से चिहिरू निकल जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर हायुकी सटियाते हुए यहाँ पर चिहिरू से बोलती है मैंने पहले भी बोला था मेरे साथ खेल खेलना बंद करो, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने आई हूँ, तो मेरे ऊपर दया दिखाकर अपने ब्लेड को उल्टा करके मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश मत करो। और मैं तुम पर तब तक अटैक नहीं कर सकती थी जब तक तुम मेरे पास खुद से नहीं आ जाते, इसलिए मैंने अपनी जान को जोखिम में डालकर ये मौका तुम्हें दिया था। हायुकी को देखकर यहाँ पर सुमो भी बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो। और इतने में सुमो यहाँ पर चिहिरू को भी देखकर बोलता है ये अच्छा लड़का है, हमने उसे पहले से बता रखा था कि ये जो सॉर्सरी है
इस एरिया को सील कर देता है और यहाँ पर एक स्पेस क्रिएट कर देता है। फिर भी उसने आकर मुझ पर एक बार भी अटैक नहीं किया। और ऐसी बात नहीं है कि मैं उसके लिए प्रिपेयर नहीं था, मैं उसके लिए प्रिपेयर था और मुझे मालूम है कि चाहे तो वो ये चीज को कर सकता था, लेकिन वो इतना बेवकूफ भी नहीं है बाकियों की तरह। और सीधा वो हायुकी से फाइट करने के लिए उसके चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया। मैं उसकी ये चीज को देखकर मैं उसे एडमायर करता हूँ। सच बोलो तो वो बहुत ही कूल है और मुझे मालूम है कि हायुकी भी कहीं ना कहीं इस चीज को सेंस कर पा रही है कि वो एक अच्छा लड़का है। लेकिन अब वो इस फाइट में इतनी अंधी हो चुकी है अपने पोजीशन और प्राइड को लेकर। इतने में हायुकी यहाँ पर पगलाते हुए यहाँ पर चिहिरू से कहती है, मैं तुम्हें मार नहीं पाती अगर तुम मेरे ऊपर मारने के इरादे से वो टाइम पे अटैक किए होते तो, लेकिन अब सच बोलो तो तुम सच में मुझे परेशान कर रहे हो, तो अब कुछ भी हो मैं तुम्हें मार डालूंगी। इतने में हायुकी यहाँ पर रिको स्पाइनल कॉलम बोलती है। हायुकी की बात सुनकर यहाँ पर सुमो भी अपने मन में कहता है सच में ये उसको मारना चाहती है अब तो। लेकिन इतने में हम देखते हैं यहाँ पर जो हाकुरी होता है वो यहाँ पर बेहोश हो जाता है। ये चीज महसूस कर यहाँ पर जो सुमो होता है वो हायुकी से बोलता है, हायुकी ये फोर्स फील्ड ब्रेक होने वाला है। ये सुनकर वो अपने रिको को कैंसिल कर देती है। इतने में हम देखते हैं इनके आजू बाजू का जो सराउंडिंग होता है वापस से नॉर्मल हो जाता है और यहाँ पर जो चिहिरू होता है वो हाकुरी को लेकर वहां से खिसक जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो हायुकी होती है सुमो से पूछती है कि वो लोग किधर गए हैं, जिसको सुनकर यहाँ पर सुमो बोलता है वो अपने दोस्त को लेकर यहाँ से निकल गया। ये चीज सुनकर यहाँ पर हायुकी सुमो से पूछती है ये स्पेल कैसे ब्रेक हुआ आखिर, जिसको सुनकर यहाँ पर सुमो बोलता है क्योंकि उसका जो दोस्त था वो बेहोश हो गया इसीलिए जो फोर्स फील्ड था वो ब्रेक हो गया। सुमो की ये बात सुनकर यहाँ पर हायुकी बोलती है लेकिन मैंने तो उसे इतना जोर से नहीं मारा था, जिसको सुनकर यहाँ पर सुमो बोलता है मुझे मालूम है कि तुम होल्ड बैक कर रही थी लेकिन वो लड़का इतना कमजोर था इसीलिए वो बेहोश हो गया। तो अब बताओ हायुकी हमें अब आगे क्या करना चाहिए, जिसको सुनकर यहाँ पर हायुकी बोलती है मुझे मालूम है कि हमें किधर जाना है, वो लोग सुनिची के पीछे जा रहे हैं ना तो हम भी उनके पीछे जाएंगे। इतने में हमें क्योरा साजानामी को दिखाया जाता है जो कि हेड ऑफ साजानामी फैमिली है, जहाँ पर वो सुनिची ब्लेड के सामने खड़े होते हुए बोलता है इस साल की हेडलाइन बहुत ही खास होने वाली है। जो सुनिची इंचेंटेड ब्लेड है उसको एक मास्टर स्वॉर्डमैन के द्वारा वॉर के टाइम चलाया गया है और 6 इंचेंटेड ब्लेड में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इस ब्लेड को मास्टरपीस कहा जाता है कोनोशिगा रोकुहिरा का, लेकिन इसके इटरनल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो इसकी ट्रू वैल्यू है वो बिल्कुल अनटचेबल है। कम से कम अभी कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि अगर किसी तरह का हंगामा होता है तो, क्योंकि हम हमेशा की तरह राकुजा इची को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।